जय श्री कृष्ण। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अध्याय 14 श्लोक 2 व्याख्या। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य, पूर्व श्लोक में भगवान ने उत्तम और पर इन दो विशेषणों से जिस ज्ञान की महिमा कही थी, उस ज्ञान का अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है। उस ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और वह ज्ञान स्वरूप हो जाता है। मम साधर्म्य मागताः, उस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। ऐसे ही उनमें भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता। जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहता हूँ, ऐसे ही उसको भी अपनी निर्लिप्तता निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त निर्विकार तो हो जाते हैं, पर वे भगवान के समान संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य नहीं कर सकते। हाँ, योगाभ्यास के बल से किसी योगी में कुछ सामर्थ्य आ जाती है, पर वह सामर्थ्य भी भगवान की सामर्थ्य के समान नहीं होती, कारण कि वह युंजान योगी है, अर्थात उसने अभ्यास करके कुछ सामर्थ्य प्राप्त की है, परंतु भगवान युक्त योगी हैं, अर्थात भगवान में सामर्थ्य सदा से स्वतः सिद्ध है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। कर्तु मकर्तु मन्यथा कर्तुम समर्थः। योगी की सामर्थ्य तो सीमित होती है, पर भगवान की सामर्थ्य असीम होती है। सर्गेऽपि नोपजायन्ते, यहाँ अपि पद से यह मालूम होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में भी उत्पन्न नहीं होते। महासर्ग के आदि में 14 लोकों की तथा उन लोकों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते, अर्थात उनको फिर कर्म परवश होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता। प्रलयेन व्यथन्ति च, महाप्रलय में संवर्तक अग्नि से चराचर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। समुद्र के बढ़ जाने से पृथ्वी डूब जाती है। 14 लोकों में हलचल हाहाकार मच जाता है। सभी प्राणी दुखी होते हैं, नष्ट होते हैं, परंतु महाप्रलय में उन ज्ञानी महापुरुषों को कोई दुख नहीं होता, उनमें कोई हलचल नहीं होती, विकार नहीं होता। वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उस तत्व में हलचल विकार है ही नहीं, तो फिर वे महापुरुष व्यथित कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। महासर्ग में उत्पन्न न होने और महाप्रलय में भी व्यथित न होने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति और प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसीलिए प्रकृति का संबंध रहने से जो जन्म मरण होता है, दुख होता है, हलचल होती है, प्रकृति के संबंध से रहित महापुरुष में वह जन्म मरण दुख आदि नहीं होते। परिशिष्ट भाव, कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं में निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प में बदल जाती है, पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में परिवर्तन होता है और निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। अतः इस बात को यहाँ सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च पदों से कहा गया है। महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अतीत तत्व परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति से संबंध ही नहीं रहता। प्रकृति से संबंध न रहने को आत्यंतिक प्रलय भी कहा गया है। तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है, जन्म मरण में पड़ जाता है, परंतु प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद करने पर वह स्वतंत्र हो जाता है, निरपेक्ष जीवन हो जाता है, जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाता है। मम साधर्म्य मागताः पदों का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप हैं, ऐसे ही उनको प्राप्त होने वाली ज्ञानी महापुरुष भी सत्यचित आनंद रूप स्वरूप हो जाते हैं। ओम तत्सत।